जय भीम साथियों। यशवंतराव अंबेडकर बाबा साहेब के खून का वह कतरा जिन्होंने उनके क्रांतिकारी आंदोलन में ऐसी चिंगारी भरी कि पूरा दलित समाज उनके पीछे चल पड़ा। भारत रत्न के इकलौते बेटे ने न सिर्फ अपने पिता के विरासत को थामा, बल्कि उसे बौद्ध धर्म की रोशनी, सामाजिक न्याय की ताकत और राजनीतिक मंच के रगों से और ज्यादा चमकदार बना दिया। और इस रोमांचक सफर में उनका साथ निभाया उनकी जीवन संगिनी यानी बाबा साहेब की बहू मीरा अंबेडकर ने, जिन्होंने यशवंत के मिशन को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उस मशाल को जलाए रखा। दलितों और शोषितों के हक की यह जंग, बौद्ध धर्म की नई उड़ान और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की गूंज। ये कहानी है बाबा साहेब अंबेडकर के बेटे और उनकी बहू की, जिन्होंने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यशवंतराव अंबेडकर और उनकी पत्नी मीरा अंबेडकर ने मिलकर बाबा साहेब की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दरअसल 12 दिसंबर 1912 को मुंबई में जन्मे यशवंतराव अंबेडकर बाबा साहेब और उनकी पहली पत्नी रमाबाई की इकलौती जीवित संतान थी। उनका बचपन आसान नहीं था। सामाजिक भेदभाव, आर्थिक तंगी और समाज की तिरस्कार भरी नजरों के बीच उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन बाबा साहेब ने अपने बेटे को शिक्षा का हथियार दिया, जो उन्हें समाज के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दे गया। यशवंत ने अपने पिता डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को करीब से देखा। वो संघर्ष जो दलितों को हक दिलाने और उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए थी। यही वह आग थी जिसने यशवंतराव अंबेडकर को अपने पिता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1956 में जब बाबा साहेब ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, उस समय यशवंत भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। बौद्ध धर्म उनके लिए सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक क्रांति थी। जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक हथियार थी। यशवंत ने इस क्रांति को और तेज किया। उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कमान संभाली और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। 1968 में यशवंत ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सभा की नींव रखी, जिसने बौद्ध समुदाय को एकजुट करने और सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने का मंच दिया। लेकिन उनकी नजर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। 1958 में बैंकॉक और थाईलैंड में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में यशवंत ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया को दिखाया कि बाबा साहेब का बौद्ध धर्म अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। और तो और यशवंतराव अंबेडकर ने पुणे में बाबा साहेब की एक विशाल कांस्य प्रतिमा स्थापित करवाई, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल की तरह मानी जाती है। यह प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि बाबा साहेब के विचारों की अमरता है। यशवंतराव ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी बाबा साहेब की विरासत को मजबूत किया। बाबा साहेब ने 1956 में अनुसूचित जाति संघ को खत्म करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई की स्थापना की योजना बनाई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह सपना अधूरा रह गया। यशवंत ने इस अधूरे सपने को पूरा करने का बेड़ा उठाया। 1957 में नागपुर में आरपीआई का गठन हुआ और यशवंत ने इस पार्टी को दलितों और शोषितों की आवाज बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। आरबीआई के जरिए यशवंतराव अंबेडकर ने बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के विचारों को राजनीतिक मंच दिया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और हाशिए पर जी रहे लोगों के हक के लिए आवाज उठाई। उनकी अगुवाई में आरपीआई एक ऐसा मंच बना जो सिर्फ दलितों ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की आवाज बना जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। यशवंतराव अंबेडकर ने बाबा साहेब के विचारों को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा बल्कि उन्हें जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने बाबा साहेब की किताबें जैसे थॉट्स ऑन पाकिस्तान और फेडरेशन बनाम फ्रीडम को प्रकाशित करवाया ताकि उनकी क्रांतिकारी सोच हर किसी तक पहुंची। पुणे के भीमनगर में बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा उनकी दुर्दता का प्रतीक है। इसके अलावा यशवंत अंबेडकर ने कई स्मारक और पुस्तकालय बनवाए जो आज भी शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि अपने पिता बाबा साहेब अंबेडकर को जन जन तक पहुंचाने वाले यशवंतराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर कई लेख और कई किताबें लिखी।
उनका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को बदल सकते हैं। उन्होंने 19 अप्रैल 1953 को मीरा अंबेडकर से बौद्ध रीति रिवाजों से शादी की। उनकी पत्नी मीरा उनके लिए न सिर्फ एक जीवन साथी थी, बल्कि उनकी लड़ाई की सच्ची हमसफर भी बनी। यशवंतराव आम्बेडकर की मृत्यु के बाद मीरा ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कमान संभाली और उनके मिशन को आगे बढ़ाया। यह जोड़ी बाबा साहेब के सपनों को हकीकत में बदलने का जीता जागता सबूत थी। 1977 में यशवंतराव अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। यह भीड़ सिर्फ शोक में नहीं, बल्कि उनके योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धा से उमड़ी थी। यशवंतराव अंबेडकर ने बाबा साहेब की विरासत को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे एक नई ताकत दी। उनके मृत्यु के बाद भी उनके विचार आज भारतीय समाज में गूंज रहे हैं। यशवंतराव अंबेडकर की यह अनकही कहानी आपको कैसी लगी? बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उम्मीद थे उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने समाज के हर उस हिस्से के लिए लड़ाई लड़ी जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। बाबा साहेब का यह नारा सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। वे मानते थे कि शिक्षा से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, संगठन से ताकत मिलती है और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा तथा समाजवाद के बिना दलित और मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। अतः उन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया और आह्वान किया कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर के देदीप्यमान जीवन इतिहास से पता चलता है कि वह अध्ययनशील और कर्मठ व्यक्ति थे। सबसे पहले अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें अनेक सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने तथा पुस्तकालयों में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन वाले उच्च पदों को ठुकरा दिया, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए। उनका जीवन इतिहास जान लेने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन व विश्लेषण करना आवश्यक और उचित है। एक मत के अनुसार 3 बिंदु आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय समाज अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं को सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब आप जानिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उन्होंने न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के लिए अथक प्रयास भी किए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।